फाइनली आफ्टर 28 ईयर्स पाकिस्तान आईसीसी इवेंट होस्ट करने वाला है। गद्दाफी स्टेडियम की ओपनिंग हुई और क्या शानदार ओपनिंग सेरेमनी थी। खैर वो सारी दुनिया ने देखी है। आई थिंक बहुत अनफेयर होगा अगर तमाम स्टेक होल्डर्स को राइटली अप्रिशिएट ना किया जाए कि जिन जिन की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान में पहले तो क्रिकेट वापस आया और आज हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के काबिल हुए हैं। स्टार्टिंग विद ऑफ कोर्स सबसे पहले नजम सेठी साहब, जो अपने दौर में पहले फर्द थे जिन्होंने कोशिशें शुरू की पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लेकर आने के लिए। मुझे याद है 2014-15 का दौर था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता था कि पाकिस्तान दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट कर पाएगा। वहां पे सेठी साहब ने अपना रोल प्ले किया, जाके कन्विंस किया इंटरनेशनल टीम्स को कि भाई वो आकर पाकिस्तान में खेलें। पहली इंटरनेशनल टीम जो पाकिस्तान आई थी वो थी जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे के साथ सीरीज ऑर्गेनाइज की, फॉलोड बाय श्रीलंका जिनके ऊपर अटैक हो चुका था, उसके बाद फिर वर्ल्ड 11, और ये 3 सीरीज ऑर्गेनाइज करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दुनिया को दे दिया कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकता है। फिर पीएसएल का आइडिया लेकर आए, पाकिस्तान सुपर लीग लॉन्च की और उसके बाद पूरा सीजन दुबई में हुआ। बहुत तनकीद हुई कि ये दुबई सुपर लीग ज़्यादा लग रही है, पाकिस्तान सुपर लीग कम लग रही है। खैर कोशिशें करते रहे, सेकंड सीजन में फाइनल पाकिस्तान में लेकर आए, आहिस्ता आहिस्ता प्ले ऑफ पाकिस्तान में हुए, फिर एंटायर इवेंट पाकिस्तान ने होस्ट किया पीएसएल का। पीएसएल का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान में क्रिकेट को रिवाइव करने में, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आते थे पीएसएल में, वो यहाँ के रहते थे, पाकिस्तान में इन्वायरमेंट, माहौल, एटमॉस्फेयर, सिक्योरिटी हर चीज़ देखकर जब वापस जाते थे तो पॉजिटिव फीडबैक लेके जाते थे, जिसका इंपैक्ट हमें बाद में नजर आया कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड यहाँ पर खेल कर गई। अब चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। खैर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का सारा क्रेडिट जो है वो रमीज भाई को दे दिया गया, रमीज राजा को, लेकिन जो बिल्डअप क्रिएट हुआ है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के आने का वो सेठी साहब ने किया है। वो कहते हैं ना बेबी स्टेप्स लेना या फिर बूंद बूंद दरिया बनता है, तो बूंद बूंद दरिया बनाया उन्होंने। जब जिम्बाब्वे आई, श्रीलंका आई, वर्ल्ड 11 आई और वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स यहाँ पर आए, इंग्लैंड के प्लेयर्स यहाँ पर आए पीएसएल में, तो बहुत बड़ा रोल है नजम सेठी साहब का। और आज की सक्सेस में अगर नजम सेठी साहब को अप्रिशिएट नहीं किया जाता तो ये ज़्यादती वाली बात होगी। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने में। सेकेंडली ऑफ कोर्स वसीम खान साहब, जो कि उस वक्त सीईओ थे पीसीबी के, और उनकी टीम ने मिलकर बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड को ऑन बोर्ड लिया, बहुत सारे क्रिकेटर्स के मैनेजर्स को ऑन बोर्ड लिया, साथ में उनको बुलाया पाकिस्तान, मेक श्योर कि उनके पास हर चीज़ मौजूद हो, सिक्योरिटी ब्रीफिंग से लेकर हर स्टे, हर आसानी सहूलियात उनको प्रोवाइड की ताकि और क्रिकेटर्स को वो लेकर आ सकें। एंड इवेंचुअली उन्होंने रोल प्ले किया अपना पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लाने के लिए। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोहसिन नकवी साहब, आउटस्टैंडिंग काम किया है। विद इन 117 डेज गद्दाफी स्टेडियम की शक्ल बदल के रख दी है। नवंबर टू जनवरी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पे थी। 0 से 100% लेकर चले गए, स्क्रैच से 100% बना दिया गद्दाफी स्टेडियम को राइट टाइम पे, जब एक तरफ आईसीसी का प्रेशर भी था, बीसीसीआई का भी था, इंडियन मीडिया हर तरफ से एजेंडा, प्रोपेगेंडा, झूठी खबरें, हर चीज़ फैलाए चले जा रहा था। वहाँ पे ये काम रहे और काम रह के अपना काम पूरा किया, अपनी नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट शो की। जहाँ एप्रिसिएशन बनती है वहाँ होनी चाहिए। आपके जितने सियासी इख्तिलाफात में वो एक तरफ रखें, लेकिन जो काम मोहसिन नकवी ने किया है, जिस तरह से स्टेडियम तैयार किए, शाबाशी तो बनती है। और फिर मजदूरों को भी उन्होंने बहुत अच्छे से डील किया। 1500 से ज़ायद मजदूरों को बुलाना, उनको ऑनर करना, उनके साथ बैठ के खाना खाना, उनके काम को एक्नॉलेज करना, अप्रिशिएट करना, तो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो मोहसिन नकवी ने तकरीबन सारे क्रिकेट फैंस के ना दिल जीत लिए, जिस तरह से उन्होंने डेडिकेशन के साथ काम किया। तो एप्रिसिएशन बनती है इन तमाम लोगों की जिन जिन लोगों ने अपनी एफर्ट दिखाई हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन तमाम लेबर्स को खराज तहसीन जिन्होंने 3 महीने लगातार सुबह शाम काम किया है, 24/7 काम करते रहे, वहीं गद्दाफी स्टेडियम में रहे, वहीं सोए, वहीं उठे, घर नहीं गए और स्टेडियम को अपनी जान लगा के तैयार किया है। उन तमाम लोगों के लिए भी जो है ना उतनी ही एप्रिसिएशन जितनी बाकी सबकी है। बाकी ओवरऑल ओपनिंग सेरेमनी बहुत ही शानदार किस्म की हुई और आई एम श्योर आसपास बहुत तकलीफें होंगी, क्योंकि इंडियन मीडिया के कुछ लोग ऐसे थे जो सुबह शाम से झूठी खबरें फैला रहे थे कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो रही है, कभी दुबई जा रही है, कभी अफ्रीका जा रही है। तकलीफ होगी उन लोगों को, क्योंकि कुछ लोग हैं उनके जो खुश नहीं है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है। यहाँ तक कि वो तो समझ रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम रेडी नहीं होंगे। नकवी साहब ने कहा था चैंपियंस ट्रॉफी तो दूर की बात है, ट्राई सीरीज भी लाहौर और कराची होस्ट करेंगे, और आज पहला मैच ट्राई सीरीज का होना है, लाहौर ने होस्ट करना है। तकलीफ हो रही होगी उनको, बुरा लग रहा होगा, बट एनीवेज एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बढ़ रहा है। जिस तरह की हाइप इन्होंने क्रिएट कर दी है अब स्टेडियम की ओपनिंग के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी 19 तारीख को है, बस चंद दिन और रह गए, उसके बाद इंशाल्लाह फाइनली पाकिस्तान 28 ईयर्स के बाद चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा। सो वेरी वेल डन मोहसिन नकवी साहब, वेल डन नजम सेठी साहब, वेल डन वसीम खान साहब, ग्रेट जॉब पीसीबी।